Hello students, welcome back to the third part of the tsunami और you are with NCERT हल्ला और मैं हूँ मिस्टर MS। तो हम आपको बताने जा रहे हैं जो इसका थर्ड चैप्टर है उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो अब से पहले आप लोगों ने जो इसमें कहानियाँ सुनी, इसमें पिछले जो पार्ट था उसमें टिल्ली की कहानी थी, उससे पहले संजीव भी था पुलिसमैन, उसकी भी कहानी थी। अब इसमें देखते हैं इसमें क्या होता है। तो देखिए, चलिए यहाँ से उसको ध्यान से पढ़ते हैं। लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द बॉय एंड द डॉग एंड हिज डॉग। तो आप इसको बड़े ध्यान से देखिए। ये जो पिक्चर आपको यहाँ पे दिख रही है, इसमें ये लड़का और इसके कुत्ते को, एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द थिंग्स दैट यू सी। और उस चीज़ को बताने की आप कोशिश करिए जो आपने इसमें देखी है, जो दिख रही है। यूजिंग जस्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस, केवल कुछ आपको वर्ड्स का इस्तेमाल करना है और कुछ phrases लोकोक्तियाँ का इस्तेमाल करना है। Either the teacher or one of the students can write down the words and phrases on the blackboard। भाई या तो टीचर या फिर कोई स्टूडेंट कुछ सेंटेंस को बोर्ड पे लिख सकता है। This is how you can start। कैसे तुम स्टार्ट करोगे? Calm, शांत बिलुशी, ruined hearts, जो मतलब कि सब हार्ट वगैरह सब बेकार हो चुके, बंजर हो चुके हैं। Before the giant waves slammed into the coast in the India and Sri Lanka। इससे पहले वो जो giant मतलब बहुत बड़ी, जो मतलब कि एक प्रकार से giant मतलब राक्षस के लिए भी इस्तेमाल होता है, तो मतलब कि एक बड़ी राक्षसनुमा वो जो वेव्स थी, इससे पहले वो इंडिया और श्रीलंका से टकराती। Wild and domestic animals seemed to know what was about to happen। मतलब वो जो जंगली जानवर थे और जो घरों के जानवर थे, वो मतलब कि उनके साथ आप जानते हो उसमें मतलब कि टू नो, इस बात को जानकर उसके अंदर कुछ होने लगा। दे फ्लड टू सेफ्टी, वो सेफ्टी की तरफ मतलब जाने लगे, जो बहने लगे। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट, जो वहाँ पे मतलब कि गवाह के रूप में जो कुछ लोग कहते हैं, एलिफेंट स्क्रीम्ड एंड रेन फॉर हायर ग्राउंड। एलिफेंट जो थे वो डर रहे थे, वो भाग रहे थे ऊंची जगहों पर। डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर, कुत्ते उस दिन घर से बाहर जाने को मना कर रहे थे। फ्लैमिंगोज अबंडन हियर लो लाइंग ब्रीडिंग एरिया। फ्लैमिंगोज जो एक प्रकार का ये पक्षी होता है, ठीक है, वो भी नीचे जाने पर, जहाँ उस अंडे वगैरह देता है, वहाँ जाने को मना कर रहा था, मतलब नहीं जाना चाह रहे थे। एंड जू एनिमल rushed into their shelter and could not be enticed to come back out। और जो जू एनिमल थे वो भी मतलब भाग रहे थे और अपने ही शेल्टर में मतलब कि छुप रहे थे। उनके अंदर कोई इच्छा नहीं थी कि बाहर आने की। Many people believe that animals possess a sixth sense and know when the earth is going to shake। मतलब कि कुछ लोग कहते हैं इन कुछ लोगों का ये विश्वास है कि जो जानवर होते हैं उनके अंदर एक सिक्स्थ सेंस होता है, ठीक है ना, वो इस बात को जान लेते हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या चल रहा है। Some experts believe that animals more acute hearing helps them to hear or feel the earth's vibration। कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि जो एनिमल होते हैं ना, वो सुनने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं और वो अर्थ के अंदर के जो वाइब्रेशन होता है ना, उसको महसूस कर लेते हैं। They can sense and approaching the disaster long before humans realize what's going on। वो उनके अंदर एक सेंस होता है जो किसी भी डिजास्टर जो हमारे इधर को अप्रोच कर रहा है, मतलब आ रहा है, उसको पता कर लेते हैं आदमियों के रियलाइज करने से पहले। We cannot be sure whatever animal have a sixth sense or not। हम इस बारे में श्योर नहीं हो सकते, इस बारे में पक्का नहीं हो सकते कि एनिमल्स के सिक्स सेंस होता भी है या नहीं। But the fact is that the giant waves that rolled through the Indian Ocean killed more than 150,000 people in a dozen countries। 10-12 देशों में मतलब कि दर्जनों देशों में उन्होंने जो जिएंट वेव थी 150,000 लोगों को मार दिया था। लेकिन बट नो मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड, लेकिन ज़्यादा जानवरों को मरा हुआ नहीं पाया गया था। अलोंग इंडियाज कडलर कोस्ट एक इंडिया का कोस्ट है, वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल पेरिश, जहाँ पे हजारों लोग मरे थे। बफेलोज, गोट्स एंड डॉग वर फाउंड अनहार्म्ड। और वहाँ के जो भैंस, बकरियाँ, कुत्ते थे, उनको मतलब कि कुछ भी नहीं हुआ था।
द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज होम टू ए वेराइटी ऑफ एनिमल। जो याला नेशनल पार्क है श्रीलंका में, वो बहुत सारे अलग अलग जानवर का मतलब एक प्रकार से घर है। उसमें हाथी भी हैं, लेपर्ड भी हैं और 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड, ठीक है ना। 130 प्रजातियां हैं वहाँ। 60 विजिटर्स वर वॉस्ड अवे, 60 घूमने वाले मतलब बह गए थे फ्रॉम द पतंगाला बीच पर, जो पतानानगाला बीच जो था इनसाइड द पार्क के अंदर ही था। बट नो एनिमल कार्कसेस वर फाउंड, कोई भी वहाँ पे मतलब जानवर का कंकाल नहीं पाया गया था। एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलो, केवल 2 वाटर बफेलो जो पानी की भैंसें थी उनका ही मिला था केवल। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, कम से कम 1 घंटा पहले जब सुनामी वहाँ टकराने वाली थी, पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व, उन्होंने देखा था कि 3 एलिफेंट जो हैं, 3 हाथी रनिंग अवे फ्रॉम द पतानांगाला बीच से वो दूर भाग रहे थे। ए श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर गल्ले सेड हिज 2 डॉग्स वुड नॉट गो फॉर देयर डेली रन ऑन द बीच। एक श्रीलंका का जो एक मतलब कि बुद्धिमान मतलब कि एक प्रकार से व्यक्ति था, वो मतलब कि वो बता रहा था जो वहीं गल्ले नियर गल्ले, ठीक है ना, अपने मतलब वहाँ रहता था कोस्ट के पास। तो उसने बताया था जो उसके 2 कुत्ते थे वो मतलब कि बीच पर नहीं जाना चाह रहे थे। दे यूजुअली एक्साइटेड टू गो, मतलब वो हालांकि रोजाना मतलब बाहर जाने के लिए उत्साहित रहते थे, लेकिन ही सैड बट ऑन दैट डे, उस दिन दे रिफ्यूज टू गो, उन्होंने जाने से मना कर दिया। एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ, और उसने ज़्यादातर मतलब उन्होंने अपनी जीवन बचा लिया। तो मज़ा आया ना चैप्टर में पूरे में। देखो कैसे एक सुनामी कितना तबाही मचाती है ना, ये आप लोग समझ गए ना। तो इसलिए हम लोगों को भी ये सब जो प्रिकॉशंस है हमें पता होनी चाहिए, कब हमारे पर आफत आ जाए हमारा जो पढ़ना है लिखना है वही ऐसे समय में काम आता है, हमारा जो ज्ञान होता है, ठीक है ना। चैप्टर पसंद आया तो एक बार लाइक ज़रूर करना, और अगले वीडियो जल्दी लेकर आऊँगा मैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। कर लीजिए इसके क्वेश्चन आंसर। ओके, गुड बाय।